बच्चों, आज हम सीखेंगे हाउ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। क्या सीखेंगे? हाउ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। इसके बारे में हम कोशिश करेंगे ये इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ये कैसे फ्लो करती है। इसके लिए हमें एक ट्रांसमिशन चाहिए, एक पाथ चाहिए। अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी ले जानी हो कहीं पे, जैसे कि कोई सोर्स होगा एनर्जी का, फिर वहाँ से हमें दूसरी जगह ले जाना होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी ये कैसे फ्लो करती है, इसी बारे में हम आज यहाँ पे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। पहले हम देखेंगे एक कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसमें से इजीली इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। क्या बोलते हैं? कंडक्टर। दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? ये वो मटेरियल होता है मटेरियल इन विच इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो इजीली, जिसमें से इजीली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो जाती है, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो पास नहीं हो जाती है, उसको हम कहते हैं इंसुलेटर। जिसमें से इजीली पास हो जाए उसको कहेंगे हम कंडक्टर। अब यहाँ पे कुछ 4-5 चीजें मैंने लिखी है जो है कंडक्टर्स। इनमें से बिजली आसानी से फ्लो हो जाती है, ठीक है। पहला है सिल्वर, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। दूसरा है गोल्ड, सोना जिसको हम कहते हैं। कॉपर है, तांबा, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जाती है, पास हो जाती है। स्टील है, सी वाटर है। ये 4-5 चीजें हैं, ये किन में आती हैं? उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्टर्स। ठीक है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए हमें पहले एक सोर्स चाहिए, रिसोर्स चाहिए। वो किस शक्ल में होगा? वो बैटरी की शक्ल में होगा या किसी और शक्ल में होगा? सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? इधर सोर्स ऑफ एनर्जी हमने यहाँ पे एक बैटरी ली है। एक बैटरी देखिए ना आपने, यस सर। गाड़ी की बैटरी, टॉर्च की बैटरी, रेडियो की बैटरी होती है ना। यस सर। अब यहाँ से हमें ये इलेक्ट्रिक करंट इस लंप तक पहुंचानी है। हमें क्या चाहिए? इधर तार, यस, वायर हमें चाहिए। ये वायर है, यही हमें चाहिए केमिकल एनर्जी कहाँ तक ले जाने में? इधर लंप तक, फिर वो देगा उधर इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। कैसे? जब हमारे पास ट्रांसमिशन होगा, ट्रांसमिशन किस सूरत में है यहाँ पे? नहीं, लाइन, वायर है, वायर की सूरत में। खुद ब खुद बैटरी यहाँ पे मत आएगी, हमें कुछ चाहिए, एक पाथ चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? एक पाथ चाहिए जिससे हम इस लंप तक ये इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाएंगे। वो पाथ ये देता है हमें, कौन? वायर। यही है इधर ट्रांसमिशन। यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किसका हाथ है? वायर का। ये मान लीजिए एक किस्म का ब्रिज है, एक किस्म का पुल है, ठीक है। मुझे यहाँ पहुंचना है, कैसे पहुंचूंगा मैं? इस ब्रिज के द्वारा, ठीक है। बैटरी है, यहाँ से मैंने वायर कनेक्ट की है, फिर यहाँ पे मैंने एक स्विच रखा है। अगर मैं स्विच ऑफ कर दूंगा, या फ्यूज रखूंगा, इधर फ्यूज ऑफ रखूंगा, इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो जाएगी, आगे नहीं जाएगी। क्यों? यहाँ फ्लो नहीं हो रहा है। क्यों? यहाँ क्लोज हो गया है। क्यों हो गया क्लोज? आगे नहीं जा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? अब मैंने स्विच को ऑन किया तो इलेक्ट्रिक करंट आ गई। जैसे कि मैंने उधर स्विच रखा है, यहाँ मेरे पास एक लैंप है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उधर से मैंने उठाई है एक पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी का, ये मेरे हाथ में लैंप है, ठीक है, देख रहे हो। अब मैं पुश करूंगा इसमें, इसको जोड़ने की, देखेंगे हो जाएगी, हो गई। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है किससे? इस वायर के माध्यम से, ठीक है। अब कौन बना इधर ट्रांसमीटर? वायर। ये ट्रांसमिशन है। ये इधर हो गया लैंप ग्लो, समझ रहे हो बच्चों? ये लैंप जो है ना इधर, ये ग्लो हो गया, इसको रोशनी आ गई। लेकिन सोर्स किधर है? सोर्स मैंने उधर रखा है, ठीक है। उधर बैटरी है, ठीक है।
वहां से मैंने इधर तक पहुंचा किसके माध्यम से, Wire. वायर के माध्यम से। ये इसका पाथ बन गया, इलेक्ट्रिसिटी का पाथ कौन बन गया इधर, वायर। तो हमने देखा कि एक सोर्स चाहिए हमें पहले, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी ले जाएं दूसरे पॉइंट तक या दूसरी चीज तक या फैन तक या कोई और गैजेट होगा उस तक, ठीक है। Yes, sir. यहाँ तक क्लियर हो गया। Yes, sir. अब ये लैंप क्या हो गया इधर, Glow. उधर से उसने स्विच को ऑफ किया तो ऑटोमेटिकली पावर ऑफ हो गया, ठीक है। या मैं इधर रखूंगा, पावर ऑफ हो गया, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो गई, है ना। Yes, sir. अब देखिए, अब एक और चीज मैं सिखाऊंगा इधर आपको, ठीक है। ओपन सर्किट एंड क्लोज्ड सर्किट, ओपन सर्किट एंड क्लोज्ड। इससे पहले मैं बताऊंगा आपको, यहाँ पे इंसुलेटर दो चार है इधर मैंने लिखे हुए हैं। इंसुलेटर कौन कौन है, नंबर 1 रबर है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा, किसमें से, रबर में, ठीक है। दूसरा गिलास है, कौन है, शीशा, गिलास है। तीसरा ऑयल, चौथा डायमंड, पांचवा वुड। मान लीजिए ये प्लास्टिक है या ये वुड का टेबल है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। Yes, sir. इसको हम कहेंगे ये इंसुलेटर है। क्या है, Insulator. इंसुलेटर। इसके बदले में अगर हम यहाँ पे वायर देंगे, वो एल्युमिनियम की हो चाहे कॉपर की हो, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। Yes, Yes, sir. क्योंकि ये जो आयरन है, स्टील है या एल्युमिनियम है, these are the good conductors of electricity. Electricity. इसमें से फ्लो हो जाएगी। यहाँ पे देखिए आप गौर से देखना, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फ्लो हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने बैटरी है, एनर्जी सोर्स मेरा यहाँ पे क्या है, बैटरी। अब अगर मैं यहाँ पे इसका पाथ काट दूंगा, देखना इधर से फ्लो हो जाएगी, ठीक है। इधर से भी काट दूंगा इसका पाथ, क्या सर्किट बराबर हो जाएगा, No, sir. ये सर्किट बराबर नहीं हो जाएगा। ये लैंप, ये वाला लैंप ग्लो नहीं हो जाएगा। क्यों, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है तो लैंप ग्लो नहीं हो जाएगा। जब ये क्लोज हो जाएगा इसके साथ, अब लैंप ग्लो हो जाएगा। अब ये ओपन था, ठीक है। Yes, sir. जब क्लोज हो गया, ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया, तो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो हो जाती है उससे हमारा जो लैंप है वो ग्लो हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गए, Yes, sir. ठीक है, ओके।